का आशीर्वाद तो हमेशा मिलता रहता है। अरे आंखें खराब हो गई हैं, पता है क्या बोल रहे हैं सब लोग कि मोबाइल यूज करना बंद करो। मैंने कहा भाई और कुछ तो नहीं कर रही हूँ, क्लास तो अटेंड करूंगी। आइए परमेश्वर का स्मरण करते हैं। आज एक मंत्र लेते हैं, विश्वानि देव सवितर मंत्र का पाठ करते हैं। बड़ा प्यारा सा मंत्र है दयानंद जी के लिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। कनिष्ठों को स्नेह है। संख्य दर्शन द्वितीय अध्याय के 9 सूत्र तक, 9वें सूत्र तक अध्ययन हमने पूरा कर दिया था। और 9वें सूत्र में कहा था कि राग विरागयोर योग सृष्टि। ये सृष्टि क्यों बनती चली जाती है? उत्तर में कहा राग विरागयोर योग सृष्टि। सृष्टि में एक संयोग बनता है राग से या द्वेष से। विराग द्वेष और राग आसक्ति। तो दुश्मनी के कारण और आसक्ति के कारण अटैचमेंट के कारण ये संसार कहीं न कहीं हमारा संबंध स्थापित हो जाता है। और उस संबंध को झेलने के लिए हमें बार बार सृष्टि में आना पड़ता। आपने भी देखा होगा, आपके आंगन में एक एक पेड़ होता है, बड़े लंबे समय से वो पेड़ आपको फल देता है और सुस्वादु फल उसमें लगते हैं, पत्ते होते हैं और आपकी सेवा में कैसे समर्पित होता है। तो उसी तरह यहाँ सबके साथ सबका संबंध है। आपके साथ मैं जुड़ा हूं, मेरे साथ आप जुड़े हैं और हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राग और द्वेष है। और राग द्वेष अगर हट जाए तो फिर मनुष्य राग द्वेष से रहित हो जाने के कारण कर्माशय से रहित हो जाता है। जो कर्माशय ही नहीं रहता उसको कौन बांध सके। तो ये बढ़िया सूत्र है 9 नंबर सूत्र, राग विरागयर योग सृष्टि। कुछ योग है, कुछ बैलेंस बनता है। जो बैलेंस बनता है वो राग और विराग के कारण, राग और द्वेष के कारण। जो काम क्रोध लोभ मोह आदि आप चर्चा करते हैं षड विकार, इस 2 हिस्सों में विभाग किया जा सकता है। इनमें जैसे काम है, क्रोध है, और काम राग है, क्रोध द्वेष है। इस तरह इसको भी 2 विभाग किया जा सकता है, काम क्रोध। लोभ मोह, मोह की कैटेगरी में आता है और लोभ जो है राग के कैटेगरी में आता है। फिर काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या, ईर्ष्या जो है आपका द्वेष के कैटेगरी में आता है। और राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद, मद जो है आसक्ति के कैटेगरी में आता है, तो राग की कैटेगरी में। तो इस तरह सारी सृष्टि को अगर पैनी नजर से देखें 2 हिस्सों में बंट जानी है। कुछों में राग है और कुछों में द्वेष है। जिनमें राग है उनकी सेवा तत्परता में हम लगे रहते हैं, और जिनमें द्वेष है उनके प्रति उपेक्षा की भावना बनी रहती है। और हमारा निर्णय सही नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं, अविद्या हमारे पे हावी होती है, जिसके कारण से फिर हम बंधन में बंध जाते हैं। कर्तव्य कर्म जिनके लिए करना था वो संभव हो नहीं पाता है। तो इस तरह ये संबंध है। अगर सृष्टि है तो उसके पीछे तर्क है किसके? कपिल, महर्षि कपिल का तर्क है राग विराग और योग सृष्टि। आते हैं अगला, आज का प्रकरण लेते हैं। 10 नंबर सूत्र देखिए, महदादिक्रमेण पंचभूतानाम
महदादि क्रमेण, तोड़ दीजिए संधियां, महत आदि क्रमेण, महतत्वादि क्रम से पंचभूतानाम सृष्टि जायते। ये जो राग विराग रूपी सृष्टि, ये महदादि के रूप में ये सृष्टि जो है हमें फल देने के प्रयोजन से ये बनती हुई चली जाती है। पहले मूल प्रकृति में असंतुलन होने से महतत्व, महतत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से ये सारी सृष्टि अहंकारिक सृष्टि बन जाती है। तो इस तरह अहंकार से पहले पंच तन्मात्रा, फिर अहंकार से एकादश इंद्रिय, फिर पंच तन्मात्रा से 5 महाभूतों की उत्पत्ति। तो ये प्रकरण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये क्रम आपको इस तरह समझना है। महदादि क्रमेण सृष्टि ही पंचभूतानाम सृष्टि जायते। तो महत से लेकर के ये सृष्टि चलती हुई चली जाती है, और अंत कब होती है? 5 भूतों के साथ इस सृष्टि का अंत हो जाता है। तो ये यही कहना चाहता है, महत आदि से लेकर के 5 भूतों के अंत तक ये सृष्टि चलती है, और इसका केवल प्रयोजन है राग विराग से युक्त जो चेतन है, तो उन्हीं को उनके फल प्रदान करना। किसका कितना राग है, किसका कितना विराग है, उस हिसाब से उनको उनके फल दे देना है। ये इसके पीछे तर्क है। अब आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर सूत्र में कहा, आत्मार्थत्वात् सृष्टे, आत्मार्थत्वात् सृष्टे हिरण्येषामात्मार्थम् आरम्भः। आत्मार्थत्वात् सृष्टे है, ये जो महद आदि से लेके पंचभूतों तक सृष्टि बनती है, तो ये किस प्रयोजन से, कौन सा बड़ा इसमें कौन सा बड़ा कार्य करने वाली है सृष्टि? तो कहते हैं आत्मार्थत्वात्, यानी आत्मा के अर्थ यानी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ये सृष्टि बनती है, और जीवात्मा का प्रयोजन है परम मोक्ष है। तो महदादि सृष्टि जीवात्मा के परम मोक्ष के लिए प्रवृत्त होती है। महदादि पदार्थों से पंचभूत वाली जो सृष्टि है, उसका केवल उद्देश्य है आत्मार्थत्वात्, जिसे मैंने पहले कह दिया था। सूत्र में उन्होंने अभी कहा कि केवल सभी आत्माओं को उनके परम प्रयोजन मिल जाए, जो भोग चाहता है भोग मिल जाए, और जो अपवर्ग चाहता है उसको अपवर्ग मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। यही इसके पीछे कारण है। रनैषामात्मार्थम आरंभः, रनैषा न एषाम आत्मार्थम आरंभः, एषाम आरंभः, इन सृष्टियों के आरंभ, सृष्टियों की शुरुआत केवल सृष्टि के समस्त घटकों को सजीव बनाना नहीं है। सृष्टि के घटक कौन कौन है? महतत्व घटक है, अहंकार घटक है, तन्मात्रा घटक है, एकादश इंद्रिय घटक है। इन घटकों को पुष्ट करना इस सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये सारे घटक जो है होते हैं ये भौतिक होते हैं, और सारे घटक जब भौतिक होते हैं, अचेतन होते हैं, तो फिर इनका क्या, फिर इनको क्या फिर पुष्ट करना, इनको समृद्ध क्या करना? कुछ नहीं करना। केवल ये सारे जितने घटक सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, इन सबका उद्देश्य है आत्मार्थत्वात्, यानी जो जीवात्मा है उसका जो अर्थ प्रयोजन जैसा निर्धारित है, उसे उसके प्रयोजन की ओर लेते चलना, ये सृष्टि का वास्तविक प्रयोजन है। महद आदि का प्रयोजन नहीं है कि महद आदि सक्रिय बने रहे। अहंकारिक सृष्टि का प्रयोजन नहीं है कि अहंकारिक सृष्टि ही सक्रिय बनी रहे। तो इस तरह कोई प्रयोजन इनका नहीं, अपने लिए नहीं है, सारा प्रयोजन आत्मा के कल्याण के लिए है। तो इस तरह प्रश्न उठता है कि ईश्वर क्यों ये दुख भरी सृष्टि बनाता है? प्रश्न उठता है सभी के मन में। न इसलिए बनाता है, दुख भरी सृष्टि नहीं है, सृष्टि के अंदर सुख भी है दुख भी है, लेकिन दुख ज्यादा दिखाई पड़ता है इस सृष्टि में, और ये इसलिए क्योंकि लोग प्रयत्न ही नहीं करते हैं कि ये सुख से दुखों से निवृत्त हो जाए। तो इसलिए इसका प्रयोजन है कि हर जीवात्मा को उसके भोग मिल जाए, भोग्य जो फल है वो मिल जाए,
और समान अनुपात से मिल जाए, इसलिए बार बार सृष्टि ये बनाता है ईश्वर। और हम भी बार बार एक जन्म के बाद दूसरे जन्म लेते रहते हैं। इसका प्रयोजन ही है कि हमें हमारे अंदर जो राग है और जो द्वेष है उसके हिसाब से जो फल निर्धारित है उसको हम भोग ले। तो ये इसके पीछे कारण इस तरह बता करके अब एक दार्शनिक सिद्धांत को उठाया 12 नंबर में। ये कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन सरलता से समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या कहते हैं, दिक्काला दिक्काला बाकाशादिभ्यः दिक्काला बाकाशादिभ्यः दिक्कालौ आकाशादिभ्यः। कहते हैं कि आकाशादिभ्यः पदार्थेभ्यः, आकाशादि पदार्थों का जो कथन किया गया है उन कथनों से दिक्कालौ, दिशा और काल का भी आप ज्ञान कर लेना। दिशा और काल इनकी भी तो एक भूमिका है इस सृष्टि में। वैशेषिक दर्शन में 9 पदार्थ मानता है, 9 द्रव्य मानता है, जिसमें 5 भूत तो मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आत्मा, काल, दिशा और मन, इस तरह और ये 4 चीजें और मानता। अब एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि ये सारी सृष्टि बनती हुई चली गई, आकाश आदि 5 भूतों का कथन हो गया, लेकिन दिशा और काल, दिशाएं जो 10 दिशाएं और जो काल है उसका कोई लक्षण नहीं कहा, उसकी कोई परिभाषाएं नहीं दी, तो ये फिर किस तरह सिद्ध होगा? क्योंकि काल भी एक महत्वपूर्ण अवयव है। सारा कार्य काल के आधार पे होता है। सृष्टि बनती भी काल के आधार पे और बिगड़ती भी काल के आधार पे। हमें ज्ञान मिलता काल के आधार पे, मुक्ति का निर्धारण भी काल के आधार पे होता है और वहां से लौटना भी काल के आधार पे। तो काल तो महत्वपूर्ण अवयव है, तो काल की चर्चा क्यों सांख्य दर्शनकार ने नहीं की? फिर दिशा की चर्चा क्यों नहीं हुई? क्योंकि दिशाओं के कारण हम पूर्व दिशा में संध्या करते हैं, पश्चिम दिशा में संध्या करते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठते हैं, हाँ, और इस तरह दक्षिण दिशा की ओर हमारी पृष्ठ रहती है। तो इस तरह दिशाओं का भी कुछ महत्व है, इनकी चर्चा क्यों नहीं हुई? तो इसका समाधान देते हैं, दिक्कालौ आकाशादिभ्यः। ये संधियां है, तोड़ देने से दिक्कालौ बन जाएगा। तो दिशा और काल ये दोनों आकाशादि के निर्णय हो जाने पर इनके अंदर ही ये प्रविष्ट कर जाने वाले हैं, इनका पृथक कथन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आकाश के कारण ही काल का निर्धारण होता है, आकाश के कारण ही दिशा का निर्धारण होता है। ये इनका कथन है। अब प्रश्न उठता है, फिर अगर आकाश सब कुछ है तो वैशेषिक दर्शनकार ने क्यों फिर 9 द्रव्यों के अंदर दिशा काल का निर्धारण किया? तो वैशेषिक दर्शनकार कुछ विशेष समीक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि वैशेषिक दर्शन जो है फिजिक्स लेवल का दर्शन है, तो इसलिए वो हर बारीकी से अध्ययन करना चाहता है। यहाँ केवल सिद्धांतों का उल्लेख करना कपिल का उद्देश्य है। तो कपिल कहते हैं, मैं बारीकी में न जाकर के इतना कह देता हूं कि आकाश का निर्धारण हो जाने पर दिशा और काल का उसमें अंतर्भाव आप समझ लेना चाहिए। मन में प्रश्न उठता है, दिशा काल थोड़ा समझ लेते हैं, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं। दिशा किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, और ये दोनों कैसे आकाश पे डिपेंडेंट है। जब आकाश बन गया, आकाश जिसमें सब कोई प्रवेश करता है और जिससे सब कोई निकलता है, हमारा सारा अस्तित्व उसी में समाहित था और जब भी प्रकट हुआ उसी से हुआ, वो आकाश है। तो आकाश में जो कुछ है आज सब कुछ आकाश में ही है और आकाश से भिन्न कुछ नहीं है। और ये जो भूताकाश है इसको हम कहते हैं 5 भूतों वाला आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसको 5 भूत कहते हैं। तो ये 5 महाभूतों वाला आकाश का नाम भूताकाश है। अब प्रश्न उठता है, ये जो भूताकाश है इसी के अंदर दिशाएं होती हैं। दिशाएं कैसे निर्धारित होती है? वैशेषिक दर्शन की परिभाषा देखिए, इत इदम इति यतस्तत दिशम लिंगम। इत यहां से यहां तक जाना। फिर कहते हैं इत इदम इति यतस्तत इति, और
इसीलिए यहां से वहां नहीं जा सकता। इस तरह जो कथन होता है, इसी कथन का नाम दिशाएं हैं। यानी पृथ्वी के साथ जब सूर्य का संबंध होता है, सूर्य को आधार कर दिशाओं का निर्णय होता है। जब आकाश बन जाता है और आकाश के अंदर अनंत सूर्य होते हैं, जिस सूर्य के साथ हमारा संबंध होता है, उस सूर्य को आधार बनाकर हम दिशा का निर्णय करते हैं। इतः इदम इति, इस सूर्य से लेकर के इतने दूर तक ये जो लंबी लाइन खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, ये पूर्व दिशा है। ये पूर्व दिशा यानी सबसे प्राचीन कालीन दिशा है, और उसके पीछे जो है वो पश्चिम दिशा है। तो इस तरह सूर्य के निर्धारण होने पर दिशा का निर्धारण होता है, और सूर्य आकाश में ही चमकता है। तो इसीलिए आकाश की व्यवस्था बन जाने से दिशा आदि अनंत अनेक अवान्तर जो सिद्धांत है, काल्पनिक सिद्धांत, ये सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए दिशा का एक पृथक कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ये आकाश का ही एक अंग आप मान के चलिए। और जैसे आप स्पेस के ऊपर उठेंगे, उस समय न सूर्य इधर चमकेगा ना उधर चमकेगा, और हजारों सूर्य आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए दिशा जो है काल्पनिक मानक है, केवल वैशेषिक दर्शन के अध्ययन के लिए दिशा की आवश्यकता है। वहां का प्रकरण कुछ अलग है, तो इसलिए वो यहाँ विवेचना का विषय नहीं। अब आते हैं काल की बात करते हैं। ये कहते हैं काल की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आकाश से काल को समझ लेना चाहिए। काल की परिभाषा करते हैं वैशेषिक दर्शनकार, अपरस्मिन् परम युगपत चिरम क्षिप्रम इति काल लिंगानी। अपरस्मिन् परम, ये अपर है और ये पर है। पर यानी दूर है, ये दूर में है। ये अपर है यानी निकट में है। तो दूर में जो है, कुछ काल पहले वो दूर में चला गया, जो निकट में है वो वर्तमान में निकट में है। फिर कहते हैं युगपत चिरम, दोनों पदार्थों के आपस में अगर संबंध है तो युगपत, दो पदार्थ एक साथ रखे हुए हैं, दो फल एक साथ रखे हुए हैं, दो वस्तु एक साथ रखी हुई है, तो इस तरह साथ साथ रहने वाला, इस तरह जो ज्ञान होता है, दोनों पदार्थ एक साथ रखे हैं व दोनों वस्तुओं को किसने एक साथ रख दिया है, इस तरह एक ज्ञान होता है। एक दूर का ज्ञान हो जाता है काल से, निकट का ज्ञान हो जाता है, दोनों पदार्थों को एक साथ रखने का ज्ञान हो जाता है। फिर कहते हैं चिरम, एक बड़ा लंबा गैप, लंबा अंतराल का भी ज्ञान हो जाता है। राम कभी पैदा हुए थे, कभी यहाँ दशरथ नामक राजा थे, कभी रघु नामक राजा थे, कभी हरिश्चंद्र थे, कभी ब्रह्मा प्रकट हुए थे, ब्रह्मा नामक विद्वान। तो इस तरह के लंबी अवधि का संकेत भी काल से मिल जाता है। और क्षिप्रम, शीघ्रता से, काल की गति बड़ी तीव्र होती है, और तीव्र तर जो अवधि उसको जताने के लिए काल का प्रयोग होता है। ये कहते हैं आकाश है तभी ये सारा व्यवहार होता है, क्योंकि काल सापेक्ष होता है। दर्शन की भाषा हो गई क्या करें, काल सापेक्ष होता है, काल निरपेक्ष नहीं। अब सापेक्ष निरपेक्ष क्या है? काल अपने को निर्धारित करने के लिए किसी दूसरे वस्तु की सहायता चाहता है, जैसे पुराना है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। ये पुराना है, ये नया है। अब जो पुराना है वो क्यों पुराना है? ना कोई नया ऑलरेडी मौजूद है उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो उस नए की तुलना में, नए की अपेक्षा में, नए के सापेक्ष में ये वस्तु पुरानी दिखाई पड़ती है। तो इसलिए काल सापेक्ष है, दूसरे पदार्थ पे डिपेंडेंट है। जब दूसरा पदार्थ नहीं रहेगा, काल का ज्ञान होगा ही नहीं। तो इसलिए नया कहिए, पुराना कहिए, और एक साथ कहिए, और बड़े लंबे अंतराल की बात करिए, राम कब प्रकट हुए थे, और शीघ्रता की बात करिए, ये सभी सापेक्ष है, एक दूसरे वस्तु पे डिपेंडेंट है। एक वस्तु अगर मौजूद है तो दूसरे वस्तु का काल निर्धारण हो सकता है, दूसरे वस्तु के बारे में ज्ञान हो सकता है, और वो ये
पुराना नया, पुरानी नई दोनों वस्तु कहाँ होते हैं? आकाश में विद्यमान होते हैं। तो इसीलिए ये शास्त्रकार का कहना है कि ये आकाश ही इन दोनों वस्तुओं का आश्रय है, पुराने और नए, पुरानी नई वस्तुओं का आश्रय है। तो इसलिए आकाश का निर्माण हो जाने पर काल, दिशा जैसे अनंत कंसेप्ट हो सकते हैं, हजारों कंसेप्ट इससे निकल सकते हैं। तो इसलिए इसका एक पृथक कल्पना इसकी करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों ही रूप है। आकाश अगर अस्तित्वहीन हो जाए तो नया का निर्णय भी नहीं हो पाएगा, पुराना का निर्णय नहीं हो पाएगा, और राम कब प्रकट हुए थे उसका भी निर्णय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो दोनों सिद्धांत जो है दिशा और काल, इनके सिद्धांत पे इतना बल नहीं है और इतना जोर नहीं है, और आकाश के साथ इनका अंतर्भाव समझ लेना चाहिए। आकाश के रहते इनमें पदार्थों को साथ तालमेल होता है, और जिसके कारण ये दो कंसेप्ट उभर के आते हैं, और हजारों कंसेप्ट ऐसे निकल सकते हैं। तो इस तरह इन्होंने 12वें सूत्र में दिशा और काल को आकाश के अंदर ही समेट करके समाधान कर दिया। अब इस तरह कुछ नवीन कथन एक तो मिला, दिशा और आकाश, हाँ काल क्या है। अब एक जो बुद्धि है उसकी परिभाषा करते हैं, आगे मन की परिभाषाएं होगी। तो बुद्धि की परिभाषा देखते हैं। इसको आपको इंपॉर्टेंट मान के अभ्यास में रखना पड़ेगा। बहुत से लोग पूछते हैं बुद्धि किसे कहते हैं, मन किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, अहंकार किसे कहते हैं। अहंकार की बात भी इसमें आ जाएगी, तो अभी मन की बात आएगी। ये बढ़िया प्रकरण है। फिर अब इसको समझते हैं। 13 नंबर सूत्र देखिए। 13 अध्यवसायो बुद्धि, अध्यवसायो बुद्धि। एक व्यवसायी शब्द आपने सुना होगा। अब व्यवसायी क्या है? बी जमा अवसायी। अब उपसर्ग पूर्वक शो धातु है, शो निश्चय अर्थ में है। तो इस तरह अवसाय दृढ़ निश्चय करने वाला जो होता है वो अवसाय होता है। और बी अवसाय व्यवसाय, तो विशेष रूप से निश्चय करके जो प्रवृत्त होता है उसका नाम व्यवसाय, और उस वृत्ति से जो युक्त होता है वो व्यवसायी है। तो व्यवसायी कुछ भी व्यापार करता है उसका नाम अगर व्यवसायी है, वो दृढ़ निश्चय करके उसमें पूंजी लगाता है। इतनी पूंजी लगाई तो इतने मुनाफा होगा, अगर मुनाफा नहीं है तो वो व्यवसायी के पद भी छोड़ देगा कि मेरा निश्चय सही नहीं हुआ, मैं व्यवसाय नहीं हूं, मैं तो अब सड़क पे घूम रहा हूं। व्यवसायी का मतलब ही समझ लेना चाहिए कि दृढ़ निश्चय करके, विशेष दृढ़ निश्चय करके प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति। तो अब इसी तरह यहां ले आते हैं वही शब्द को। अब वहां अवसाय शब्द तो है, अधि लगा देंगे, वहां बी लगा था, बी अवसाय व्यवसाय। अब यहाँ अधि अवसाय अध्यवसाय वही है, अधि उपसर्ग है, उपसर्गण धात्वर्थः बलात् अन्येन नीयते। जब प्रीफिक्स एक लग जाता है तो धातु के अर्थ में थोड़ी वृद्धि आ जाती है। तो अधिगतः अवसायः, यानी जिन्होंने प्राप्त कर लिया है दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय जिस शक्ति को प्राप्त हो गई है वह शारीरिक शक्ति बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि हमेशा निश्चय करके कार्य करती है, तो इसलिए बुद्धि का नाम है निश्चयात्मिका बुद्धि। और संस्कृत की बढ़िया परिभाषा के हिसाब से या कपिल के हिसाब से अध्यवसाय बुद्धि, अध्यवसाय अधिगतः, अवसाय दृढ़ निश्चय, यया वृत्तिया सा वृत्ति अध्यवसायात्मिका बुद्धि वृत्ति। तो बुद्धि वृत्ति में दृढ़ निश्चय बनी रहती है। और कल पीयूष जी ने बढ़िया प्रश्न पूछा था, इसको जगदीश्वरानंद ने थोड़ा खोल दिया था। यह सत्व स्वरूप वाली होती है। उनका कहना था बुद्धि अगर सत्व स्वरूप वाली होगी, हमेशा सत्व स्वरूप वाली होनी चाहिए, लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर देता है, या हम किसी को गाली दे देते हैं, या कोई गलत काम करते हैं, और बुद्धि कहाँ सत्व स्वरूप वाली हुई। इनका बढ़िया प्रश्न था।
और उनका मैंने उस समय समाधान कुछ दे दिया था। आज इसको समझते हैं कि बुद्धि का पूरा प्रयत्न रहता है, बुद्धि का पूरा प्रयत्न रहता है कि बढ़िया रिजल्ट वो दे। किसको दें? अंतःकरण को, जैसे उनकी मांग है उस हिसाब से वो बढ़िया रिजल्ट उनको दें। अब इसलिए बुद्धि को सत्व स्वरूप वाली कहते हैं। तात्पर्य ये हुआ कि जैसा ज्ञान अंदर है उस ज्ञान के अनुरूप जो सत्व स्वरूप निकल सकता, तो उसी का प्रेजेंटेशन बुद्धि करती है। उदाहरण से समझते हैं, अगर हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, हम घोषणा कर दें कि अब भगवान के आप पूजन करना है, भगवान का पूजन, तो आपके पास जो साधन है आप उसको लेकर के आइए, कल प्रातः काल हमें भगवान का पूजन करना है, भोज करना है। तो ग्रामीणों में बड़ा उत्साह होता है इन कार्यों में। लेकिन गांव में कई तरह के जात बिरादरी के लोग होते हैं, कुछ धीवर होते हैं, कुछ बच्चर भी होते हैं, कुछ नाई भी होते हैं, कुछ पंडित भी होते हैं। अब सबकी जीवन शैली अलग अलग है। अब सुबह जब सब लेके आएंगे, धीवर वाला क्या लेके आएगा? धीवर के पास जो बुद्धि है, उस जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान का जो सात्विक स्वरूप है उसकी बुद्धि निर्णय करेगी, तो वही सात्विक स्वरूप को वो लेके आएगा। अगर धीवर लेके आएगा हवन और पूजन के लिए, तो सूखी मछली लेके आएगा, तो धीवर की बुद्धि मछली से, धीवर सना हुआ होता है, उसको कुछ सूझता ही नहीं है, तो सूखी मछली कम स्मेल देती है, लेकिन जब भून करके उसको खाया जाता है तो भयंकर स्मेल देती है। तो इसलिए वो लेके आएगा। अगर बच्चर है तो वो कौन सा सामान लेके आएगा भगवान के पूजन के लिए? ना एक दो मुर्गा काट करके या जो पशुओं की हिंसा करके उसको पत्ते पे लपेट करके लेके आएगा। और पंडित क्या लेके आएगा? कि जो उसकी सात्विक वृत्ति है, गाय के घी लेके आएगा। तो तात्पर्य ये हुआ कि हम जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में सबसे उत्कृष्ट जो देन है, उसी देन से हमारी बुद्धि हमेशा जुड़ी रहती है कि मेरे परिवेश के हिसाब से ये सबसे उत्कृष्ट देन है। तो इसलिए बुद्धि हमेशा सत्वगुण को प्रश्रय देती है। लेकिन अगर प्रवृत्ति गलत है, मार्ग हमारा गलत है, तो उसी गलत मार्ग में जितनी सात्विक प्रवृत्तियां हो सकती है उतनी सात्विक प्रवृत्तियों में वो प्रवृत्त होती है। दुकान में बैठ करके लाला क्या करता है कि खूब तो लूट करता है और झूठ बोलता है, और साथ में राम 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 जब याद आ जाता है तो तब उस समय भी राम 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 भी करने लगता है, उसकी प्रवृत्ति है। तो इसी तरह, क्योंकि उसी के परिस्थिति के हिसाब से, तो वो वृत्ति उसके लिए सात्विक वृत्ति कहलाती है। अब आगे लेते हैं। तो अध्यवसायो बुद्धि, दृढ़ निश्चय की ओर ले जाने वाली बुद्धि वृत्ति होती है, और बुद्धि हमेशा सात्विक वृत्ति होती है, और ज्ञान इसमें प्रबुद्ध हो जाता है। तो सत्व और रज तम गुणों का ये निर्णय कर लेता है। उस हिसाब से जो सर्वजन ग्राह्य है, इसमें आता है, इसी में शायद चर्चा होगी कि हम कैसे निर्णय करें कि हमारी प्रवृत्ति सत्व की ओर है, हाँ, और हमारी प्रवृत्ति रजा और तम की ओर नहीं है। तो फिर समाधान ये कपिल देंगे, समाधान देंगे कि आप सत्व में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो आप देखिए आपकी इस प्रवृत्ति में प्राणी हिंसा तो नहीं हो रही है, आपकी इस प्रवृत्ति में दूसरों को दुख तो नहीं मिल रहा है, आपकी इस प्रवृत्ति में आपको आत्म शांति मिल रही है या नहीं। अगर ये तीन कंडीशंस आपके हो जाते हैं, हिंसा नहीं हो रही है, दूसरों को कोई पीड़ा नहीं पहुंच रही है, और आपको प्रसन्नता मिल रही है और समाज को प्रसन्नता मिल रही, तो निश्चित रूप से सात्विक वृत्ति है। लेकिन हम इसको सोच नहीं पाते हैं। जब सोच नहीं पाते हैं तो हमारी बुद्धि, जो तात्कालिक ज्ञान है हमारा, उस हिसाब से वो बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है और बच्चों की जैसी वृत्तियां हो जाती है। और ये वास्तविक जो पीयूष जी ने उदाहरण दिया था, इसका समाधान यही है
बुद्धि हमेशा सत्व स्वरूप वाली और दृढ़ निश्चय करने वाली होती है, लेकिन ज्ञान पे टिकी हुई होती है। इस तरह तत्कार्यम धर्मादि, अगर सात्विक वृत्ति से प्रेरित ये हमारी बुद्धि है, तो अब कहते हैं तत्कार्यम धर्मादि, धर्मादि अनेक कार्य बुद्धि के कारण हो जाती है, हो जाते हैं। तो क्या क्या कार्य हो जाते हैं? धर्मादि अनेक कार्य इन्होंने गिनाया है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 उदाहरण उन्होंने, टीकाकारों ने ये उदाहरण दिए हैं। सूत्रकार तो कुछ नहीं कहता, धर्म आदि कह करके चल दिए। तो धर्म यानी जिसे धारण कर हम शोभित होते हैं और दूसरों को शोभित करते हैं, इसकी वृद्धि होती है। और ज्ञान, ज्ञान की भी वृद्धि होती है। वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐश्वर्य, मालिकपन उत्पन्न तो होता है, लेकिन वो सत्व प्रेरित मालिकपन है, यानी हमारे मालिकपन से दूसरों का कल्याण होता है, लेकिन दूसरों को पीड़ा नहीं होता है। तो इस तरह ये बुद्धि वृत्ति के काम है। इस तरह अनेक, आदि शब्द से अनेक अर्थ आप ले सकते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। ऐश्वर्य यानी मालिकपन, ईश्वर का भाव, स्वामीपन उत्पन्न होता है, लेकिन किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, केवल व्यवस्था को न्यायपूर्ण आवंटन करने के अभिप्राय से ये ऐश्वर्यपन या मालिकपन सिद्ध होता है। सत्वानुरूप बुद्धि होने के कारण, सत्वानुरूप सर्वस्य, सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। इस तरह गीता में पंक्ति आती है कि अगर सबकी जो वृत्ति सत्वानुरूप हो जाए तो निश्चित रूप से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इस तरह माहौल हमने अभी बनाया ही नहीं है। हमारे बच्चे जानते ही नहीं है सत्व गुण किसे कहते हैं और बुद्धि को कैसे सात्विक रखा जा सकता है। तो संघर्ष करना पड़ता है सत्व गुण लाने के लिए बुद्धि में। तो जैसे शास्त्र पढ़ेंगे, इसी में सत्वर स्तंभ का प्रारंभिक उल्लेख हुआ है, फिर गीता थोड़ी पढ़ लेंगे, तो इस तरह सत्वगुण की ओर कैसे आप खींच जा सकते हैं, तो ये रहस्य आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे जैसे प्रकरण आएगा मैं बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमें सत्व की ओर प्रेरित होते रहना है, और आखिर में सत्व गुण को तो छोड़ना है जब पर वैराग्य की बात आएगी। पिछली कक्षा जब आप पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा सत्व गुण भी बंधन है, लेकिन सत्व गुण को हम आखिर में छोड़ते हैं और सत्व गुण से चिपके रहने चाहते हैं। यही तो कहा ना, योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दें, वही योग है। चित्त के अंदर भी गलत वृत्तियां हैं, अच्छी वृत्तियां हैं, क्या सभी का निरोध कर दें? तो वृत्तियां सभी निरोध नहीं हो सकती। तो इसलिए गलत वृत्तियों का निरोध करो, सात्विक वृत्तियों को जगाए रखो, और उससे आपको एकाग्रता की प्राप्ति होगी। और आखिर छोर में जा करके तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजो समाधि, जब जबरदस्त बड़ी समाधि की ओर आप जाते हैं, निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, उस समय सत्व गुण को भी त्याग देना होता है। तो प्रवृत्ति तो गलत से धीरे 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 सत्व पे टिकना, और आखिर में सत्व से जैसे पैर हटा तो ऐसे आप जीवन मुक्त बन गए। तो ये हमारे सिद्धांत हैं, तो और इनका बढ़िया ढंग से इन्होंने स्मरण कराया। फिर आगे देखिए कि बुद्धि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। और महद उपरागात विपरीतम, महद उपरागात, महदी उपरागात, महत्त्व में, महत्त्व बुद्धि तत्व का दूसरा नाम महत्त्व। तो महत्त्व में यानी बुद्धि तत्व में, अब महत केवल शब्दांतर है, यहाँ बुद्धि ले लीजिए, बुद्धि की चर्चा चल रही है। तो बुद्धि में उपरागात, जब उपराग होगा, जब बुद्धि में उपराग होगा तो उस समय, हाँ, तो क्या होगा? उपराग रजोगुण के कारण होगा, तमोगुण के कारण होगा। जगदीश्वरानंद की टीका में 2 त्रुटियां हुई है। जो 14 नंबर सूत्र है, इसमें एक संशोधन कर दीजिए। तत्कार्यम धर्मादि तो कह दिया, और ये
रजोगुण के प्राधान्य से होते हैं। तत्कार्यम धर्मादि ये रजोगुण के प्राधान्य से नहीं होते हैं, सत्वगुण के प्राधान्य से। मैं बार बार कहा लेकिन ये स्मरण नहीं आया उस वक्त। तत्कार्यम धर्मादि में ये जो रजोगुण लिखा है, रजो को काट करके सत्व कर दीजिए, क्योंकि सत्वगुण जब प्रवृत्त होता है तभी धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बाकी बात रही रजोगुण और तमोगुण, तो उसका समाधान ये 15वें सूत्र में होना चाहिए। जगदीश्वरानंद जी लिखते वक्त ध्यान नहीं दिए या कहीं प्रूफ रीडिंग में त्रुटि हो गई। जब महत में यानी बुद्धि में उपराग होता है, यानी बुद्धि के साथ गंभीर आसक्ति गुणों के गंभीर आसक्ति गुणों की होती है, तो और कौन गुण बचे? सत्वगुण जब धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य को दे चुका है, तो रजोगुण और तमोगुण, तो बुद्धि के साथ रजोगुण और तमोगुणों की जब जबरदस्ती आसक्ति होती है, तब क्या होता है ना, विपरीतम, जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की बात हुई थी, तो वह विपरीत रूप से फल देने लगते हैं। तो जब धर्म विपरीत हो जाएगा तो अधर्म, जब ज्ञान विपरीत हो जाएगा तो अज्ञान, जब वैराग्य विपरीत हो जाएगा तो अवैराग्य, और जब ऐश्वर्य विपरीत हो जाएगा तो अनैश्वर्य। तो इस तरह विपरीत धर्मों की प्राप्ति होती है। बुद्धि वही है, लेकिन जब उस बुद्धि में रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाते हैं, तो बुद्धि का काम है प्रेजेंट करना। रजोगुण की वृद्धि की स्थिति में बुद्धि का काम है उस रजोगुण सत्व के अंदर हमें सत्वगुण प्रवृत्ति ढूंढना। हाँ, जैसे सुदामा के पास कुछ था ही नहीं, तो गरीबी के अंदर उन्होंने सत्वगुण के सामान ढूंढा और उसको मिला कि 2 मुट्ठी जो भाजी है वो लेके जाया जाए, चावल के भुने हुए जो मुरमुरे हैं वो लेके जाया जाए। तो और तो कुछ ले सकता था, लेकिन जो परिस्थिति जिस तरह उसके साथ है, तो उस परिस्थिति से केवल वही 2-4 मुट्ठी वही चावल के दाने निकल सकते थे और कुछ नहीं निकल सकते थे, क्योंकि पत्नी भी अभी है घर में और उसको भी खाना है, ये आने में माह भर लगा सकता है। तो सबकी समीक्षा करके निर्णय लिया गया, यही 2-4 मुट्ठी अगर ले लिया जाए तो पत्नी भी सुरक्षित रहेगी और सुदामा आराम से जा सकता है। तो उसी तरह यहाँ कहा गया, जब रजोगुण जबरदस्त हावी हो गया, तमोगुण हावी हो गया, तो बुद्धि का काम है सत्व को प्रेरित करना। उस तमोगुणमय व्यक्तित्व में से जो सत्वगुण हो सकता है, जो बढ़िया हो सकता है, सत्वगुण यहाँ श्रेष्ठता का कथन है, और रजोगुणमय व्यक्तित्व में जो श्रेष्ठता है वही श्रेष्ठता को प्रेजेंट करेगी बुद्धि। लेकिन कुछ भी प्रेजेंट करे रजोगुण तमोगुण प्रधान बुद्धि से जो कुछ प्रेजेंटेशन होगा वो अधर्म कहलाएगा, अज्ञान कहलाएगा, अवैराग्य कहलाएगा, अनैश्वर्य कहलाएगा। हम तो वही करते हैं, बढ़िया उपवास करते हैं, नवरात्र अभी है, उपवास करेंगे, या करवा चौथ करते हैं, सुबह खा लेते हैं, फिर शाम को खा लेते हैं और दोपहर को बड़ा आराम करते हैं। तो हमारा सिद्धांत है, क्योंकि बुद्धि वृत्ति हमारे अंदर तो है सात्विक देने के लिए, लेकिन हम गुण और तमोगुण से युक्त हैं। फिर व्रत क्या हुआ, सुबह तो खा के तैयार हो गए और शाम को भी खाने की चाहत रखते हैं, और दिन में भी पानी नहीं पीते हैं। जो आपके मेटाबॉलिज्म वो कैसे होगा, क्लियर कैसे होगा, आपके जो आपके प्रोटीन वसा अंदर स्टोर है वो मेल्ट करने के लिए पानी भी तो चाहिए। किसी शास्त्र में लिखा है कि बिना पानी के आप व्रत करिए, जलाहार का कभी निषेध किसी शास्त्र में नहीं है। तो इसीलिए इस तरह हमारी प्रवृत्तियां हैं, और नवरात्रि को भी व्रत करते हैं, बहुत बड़ा व्रत है। हाँ, 9 दिन कोई कोई उपवास रहता है, लेकिन बुद्धि का तो प्रेजेंटेशन है मैं सत्वगुण प्रदान करूं, अंदर गलत ज्ञान बैठा हुआ है, रजोगुण प्रधान ज्ञान, तमोगुण प्रधान ज्ञान। और 9 दिन, एक दिन अगर आप व्रत करते हैं, बिना भोजन किए रहते हैं, तो 10 पाउंड वजन आपका घट जाना है, और 9 दिन के बाद आप तो लाश से
लाश ही लाश के तरह पड़े रहेंगे। इसको सुधारने में, शरीर को सुधारने में 2 माह लग जाएंगे। तो इसलिए इस तरह व्रत न किया जाए। शास्त्रकार यही कहता है कि बुद्धि बढ़िया प्रेजेंटेशन हमेशा देती है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से अगर युक्त हो जाती है, वो सारा प्रेजेंटेशन जो है अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का ही होता है। तो इसलिए व्रत करने से कोई बड़ा लाभ नहीं होता है, ईश्वर खुश नहीं होता है। व्रत तो अपने शरीर की शुद्धि के लिए होता ही है, और हम इसको ईश्वर के साथ जोड़ करके ईश्वर खुश हो जाएंगे। ईश्वर को क्या मतलब है आप भोजन करें या न करें, और उसको खुश होने से क्या मतलब है, आपको वो कष्ट में तड़पने से ईश्वर को खुशी मिलती है क्या? तो इस तरह जब ज्ञान हो जाएगा तो सत्वगुण प्रधान हो जाएगा, और रजोगुण और तमोगुण से प्रवृत्त होंगे तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का ज्ञान होने लगेगा। ये अब देखते हैं 16 नंबर, बुद्धि की बात खत्म हो गई यहाँ। अब अहंकार की बात करते हैं। अभिमानो अहंकार, अभिमानो अहंकार, ये जो अवग्रह है जब ये टूट जाएगा तो अभिमान, ये ओकार विसर्ग हो जाएगा। अभिमान अहंकार, जब अभिमान होता है तो उस समय उस अभिमान का नाम अहंकार है। यहाँ अभिमान से मतलब है मैंपन। मैंपन से जब व्यक्ति युक्त हो जाता है, मैं समझ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं आस्वाद ले रहा हूं, और मैं सो रहा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं विद्वान हूं, इस तरह जो जो अनुभव जब जब होता है, उन अनुभवों से जब हम युक्त हो जाते हैं उस समय अहंकार, जो हमारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार की बात चल रही थी, तो अहंकार नामक एक वृत्ति अंदर हमारे मौजूद है, तो वो वृत्ति सक्रिय हो उठती है, और आखिर में अहंकार सबको स्वीकृति प्रदान करके जीवात्मा तक संप्रेषण कार्य करता है कि क्या क्या भावनाएं आई है, क्या क्या अनुभूति हुई है, क्या क्या ज्ञान गृहीत हुआ है। ये अहंकार उस ज्ञान को अपने आकार से आकारित करके, हाँ मैं इस स्वादिष्ट भोजन को चखने वाला अहंकार बोल रहा हूं कि इसे जीवात्मा तक पहुंचा दिया जाए। तो इस तरह प्रवृत्तियां अंदर होती हैं। मन विषय को ग्रहण करता है इंद्रियों से, और जो मन के जो गृहीत विषय है उसको बुद्धि चित्त तक पहुंच भेज करके इसका निर्णय करती है, और फिर बुद्धि उस विषय को अहंकार से अप्रूव करा करके, अहंकार प्रेसिडेंट की तरह बैठा हुआ है, अहंकार अप्रूव करके इसको जीवात्मा तक भेज देता है, और जीवात्मा जब ओके करता है तब दर्शन का सूत्र क्या आता है, चिदवसान भोग। मैंने एक सूत्र याद करने के लिए कहा था, भूल गए सब आप। चिदवसान भोग, चित अवसान भोग, चेतन को भोग प्राप्त करके, चेतन को भोग प्राप्त करके स्वयं को सार्थक समझता है। तो इस तरह ये सारी क्रियाएं चलती है, लेकिन तीव्र गति से चलती है ये क्रियाएं, हमारी पकड़ में नहीं आती है, और शब्द तो हमारे कान में पड़ते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये शब्द यही है, लेकिन ये बड़ी तीव्रता से इन चारों के अंदर होकर के ये क्रिया हो जाती है। तो इस तरह ये अहंकार का कथन हो गया। अब इस अहंकार जगत का कथन होगा। केवल ये कुछ शास्त्रीय सिद्धांत सुनने हैं आपको, इसमें से कम ग्राह्य है, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं, जब चर्चा हुई है आचार्यों के द्वारा, केवल उसको हल्की बुद्धि से इसको सुनिए। एकादश पंच तन्मात्रम तत् कार्यम। अब ये जो अहंकार है, शारीरिक अहंकार की बात चल रही थी, अब भौतिक अहंकार की ओर छलांग लगा दी ऋषि ने। तो क्या कहते हैं ऋषि छलांग लगा करके, एकादश पंच तन्मात्रम तत् कार्यम। अहंकार से एकादश इंद्रियां बनती हैं और 5 तन्मात्राएं बनती हैं। तन्मात्रा यानी सूक्ष्म भूत, जिन पर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का निर्माण होता है। तो इसलिए ये जो 5 और 11 16 जो तत्व हैं, ये
16 तत्वों को अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। अहंकारिक सृष्टि यानी अहंकार से बनी सृष्टि है, तो वे 16 पदार्थ है। क्योंकि प्रकृति, प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से 16 पदार्थ बनते हैं। 11 इंद्रियों और 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके नाम है, या इनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। तो ये अहंकारिक सृष्टि है, और इस अहंकारिक सृष्टि से 5 और फिर महाभूत बनते हैं, लेकिन उनका कथन अभी नहीं कहा है, किया गया है। यहाँ केवल इतना कहा 17 नंबर सूत्र में, एकादश इंद्रिय और 5 तन्मात्रा का जो निर्माण होता है, ये 16 तत्व अहंकारिक सृष्टि के अंदर आते हैं। और जो 5 भूत है ये भी अहंकारिक सृष्टि है, लेकिन यहाँ कथन नहीं है, आगे इनका कथन करेंगे, इनके कथन होंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर सूत्र में क्या आते हैं। सात्विकमेकादशकं प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्, सात्विकमेकादशकं प्रवर्तते। अब यहाँ उदयवीर और जगदीश्वरानंद में अंतर है। उदयवीर जी कहते हैं सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, जो सात्विक अहंकार है उस अहंकार के 2 भेद किए गए, सात्विक और तामसिक। और जो सात्विक भेद हुआ उससे 11 इंद्रिय, सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते, ये उदयवीर जी का कथन है। तो एकादश इंद्रियों का निर्माण हुआ अहंकार के सात्विक स्वरूप से। फिर वैकृतात् अहंकारात्, ये वैकृत शब्द का अर्थ सात्विक ही है। अहंकार में विकृत उत्पन्न होने लगा, तो पहला जो विकृत हुआ विकृति की उत्पत्ति हुई, वो पहली विकृति सात्विक विकृति कहलाई, और सात्विक विकृति से 11 इंद्रियों का निर्माण हुआ। अब 11 इंद्रियों के अंदर अहंकार कहाँ है ना, हर एक इंद्रिय अपना अपना विषय ग्रहण करती है। तो इसलिए कान का जो विषय है वो आंख ग्रहण नहीं कर सकती, आंख का जो विषय है वो जिह्वा ग्रहण नहीं कर सकती। तो तात्पर्य ये हुआ कि अहंकार यानी मेपन, हर एक इंद्रिय अपने अपने मेपन से युक्त बना रहता है, इसीलिए इसको अहंकारिक सृष्टि हम कहते हैं। कि हर पिंड, इसमें जिन 16 तत्वों की चर्चा होगी, तो इन 16 तत्वों में अहंकार विद्यमान है। जल का जो आगे जब आएगा, 5 तन्मात्राओं की बात आएगी, मैं बताऊंगा। जल का जो कार्य है वो हवा नहीं कर सकता, हवा का जो कार्य है वो रोशनी नहीं कर सकती। तो इस तरह हर एक पिंड का एक व्यवस्थित स्वरूप होने के कारण, मेपन होने के कारण इसको अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। तो सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्, विकृति उत्पन्न होने से वैकृत अहंकार से, वैकृत अहंकार को सात्विक अहंकार कहते हैं, और उसी सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों का निर्माण हुआ। जगदीश्वरानंद केवल इसको मन के अर्थ में लिया है। अब जगदीश्वरानंद के इस अर्थ को हम नहीं मानते हैं, यहाँ केवल इतना अर्थ आप समझ लें। फिर आगे आएंगे 19 नंबर पे, कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रियैरांतरम एकादशकम, कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रियैरांतरम एकादशकम। अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि ये जो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये जो एकादशकम कह दिया, ये 11वां इंद्रिया कौन है? तो कहते हैं कर्मेंद्रिय, कर्म इंद्रिय 5 है और ज्ञानेन्द्रिया भी 5 है। तो इसलिए ज्ञानेन्द्रियों को बुद्धि इंद्रिय के अभिप्राय से यहाँ लिया गया। तो कर्मेंद्रिय और बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रिय, इन दोनों के द्वारा अंतरम, इन दोनों से भिन्न एक अलग इंद्रिय है जिसे मन कहते हैं। मन की बिना सहायता से कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर पाती है। तो इस तरह मन को यहाँ 11वां इंद्रिय कह दिया गया है। तो इस तरह कथन करके ये शांत हो गए। अब मन में प्रश्न उठ के आपका बिल्कुल बैठा कि बताइए कि सबसे पहले अहंकार की सृष्टि की बात करते हैं। सृष्टि की अहंकार की, अहंकारिक सृष्टि की, अहंकारिक सृष्टि में जब विकृति उत्पन्न हुई तो सबसे पहले सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियां बनी, और फिर तामसिक अहंकार से, यहाँ कथन नहीं हुआ है तामसिक अहंकार का, बाद में शायद आएगा,
तो तामसिक अहंकार से आपके पंच तन्मात्रा बने और उससे फिर 5 भूतों का निर्माण हुआ। राजसिक अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ, तो मैंने एक पोस्ट आपको भेजा था जो सांख्य कारिका इसका समाधान देती है कि जो पोस्ट था उसको एक बार नजर लगाइए। बड़े दिन से प्रश्न था, समाधान आपको मिला। इसमें ये तर्क देते हैं, क्या तर्क है इनका? सात्विक एकादशकम प्रवर्तते वैकृतात् अहंकारात्। वैकृत अहंकार से सात्विक एकादश इंद्रियों का निर्माण हो गया। भूतादेश तन्मात्र और तामस से सतामस, तामस से भूतादि पंच तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। फिर तेजसा दुभयम, ये जो तेजस कहा, तेजस शब्द से अभिप्राय है कि ये जो तामस अहंकार है, इस तामस अहंकार का कार्य यह रहा कि सात्विक अहंकार को उसके कार्य में प्रवृत्त कराते रहे और जो तामस अहंकार को उसके कार्य में प्रवृत्त कराते रहे। तो इसी तरह इस क्रिया को सक्रिय हमेशा बनाए रखने के लिए ये रजस जो अहंकार है उसका काम रहा। इस तरह एक समाधान कौन देता है? सांख्य कारिका। और फिर कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं ये राजस अहंकार से उसका निर्माण हुआ है, 5 ज्ञानेन्द्रियां सात्विक अहंकार से निर्माण हुआ है, और जो 5 भूत है व 5 तन्मात्राएं हैं ये तामस अहंकार से निर्मित हुई है। तो इस तरह तर्क देते हैं। ये तर्क से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो आचार्य जी के सूत्र चाहिए, सूत्र कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमें केवल यहाँ इतना ही मान्य है कि 2 ही विकृतियां बनी, इसमें अहंकारिक सृष्टि से, और पहली विकृति सात्विक विकृति एकादशक इंद्रिय बने, और दूसरी विकृति तामसिक विकृति बनी जिससे 5 भूतों का या 5 तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। लेकिन राजस के बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं, हम केवल ऊहापोह करके समझ लेते हैं कि ये दोनों जो अहंकार है उसको पुष्ट राजस करता है, व जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियां हैं वो राजस अहंकार से निर्मित हुई हैं। इस तरह इन तर्कों पे केवल भरोसा तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी न किसी तरह समाधान स्थापित कर सकते हैं। लेकिन मेरे विचार में हमें राजस अहंकार को छोड़ देना चाहिए। राजस अहंकार के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा है, जो कहेंगे आगे फिर देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। अब आगे आते हैं 20 नंबर सूत्र, 19 नंबर सूत्र देखते हैं। 19 नंबर सूत्र में यूं कहा, कर्मेंद्रिय और बुद्धि इंद्रिय यानी ज्ञानेन्द्रियों से भिन्न जो तत्व है वही एकादशक तत्व है और वो मन है। 20 नंबर सूत्र पे आते हैं, आहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि, आहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि। कहते हैं इनको भौतिक मान लो। किनको? ये जो एकादश इंद्रिय है तो इनको भौतिक मान ले, क्योंकि जो तामस अहंकार से 5 भूतों का निर्माण हुआ है, उन्हीं भूतों के अंदर तो ये 11 इंद्रियों से युक्त जीवात्मा विचरण करता है। तो हमारा शरीर भी इसी 5 भूतों के अंदर समाहित हो जाता है, तो इसलिए इंद्रियां भी यही समाहित हो जाना चाहिए। तो कहते हैं आहंकारिकत्व श्रुतेर न भौतिकानि। कहते हैं नहीं नहीं, इनको हम भौतिक नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं भौतिक ये इंद्रियां ही है, लेकिन इनकी एक अलग परिभाषा यहाँ कर दी गई कि इंद्रियों को हम भौतिक नहीं कहेंगे, अभी आहंकारिक कहेंगे। केवल कथन में भेद है, यानी संपूर्ण सृष्टि को 3 हिस्सों में अब हम बांट सकते हैं। जब महत्तत्व का एक सिलसिला चला, कई हजारों वर्ष तक महत्तत्व का प्रभाव रहा, तो महत्तत्व के प्रभावशाली बने रहने की स्थिति में तो वो है क्या है ना, महत्तत्व परक सृष्टि। जब अहंकार का बोलबाला रहा उस समय सृष्टि का नाम है अहंकारिक सृष्टि। तो महतात्विक सृष्टि, अहंकारिक सृष्टि संस्कृत शब्द है। महतात्विक सृष्टि, अहंकारिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि, इस तरह 3 हिस्सा बांट सकते हैं।
हे सब अचेतन जगत है। अचेतन जगत के 3 हिस्सा करके इन्होंने बताए, लेकिन बात वही है, इधर से खाइए या उधर से खाइए, जाना तो पेट को ही है। तो कथन केवल भिन्नता के साथ कहा गया कि हम भौतिक नहीं मानते इन इंद्रियों को, अहंकारिक मानते हैं। भौतिक तो निकृष्ट है, क्योंकि इनका कथन है कि सूत्र 26 नंबर सूत्र में आप पढ़ेंगे, प्रकृति महास तत्वहंकार तस्मात् गणश्च षोडश का। सबसे पहले षोडश गण का कथन हुआ। षोडश गणों में पहले इंद्रियों का कथन कर दिया, बाद में भूतों का कथन किया। तो इनका तर्क यही है, जो भाष्यकार है, कि सबसे पहले इंद्रिय बन के तैयार हुई। जब इंद्रियां बन के तैयार हो गई, इसके बाद फिर 5 भूतों का निर्माण हुआ। फिर 5 भूत और इंद्रियों के बीच में जीवात्मा का आगमन हुआ। ये इनका कथन है। तो ये 5 भौतिक सृष्टि तन्मात्राओं से जो बनी है वो बाद में बनी है। तो इसलिए इनका इतना महत्व नहीं, भाई ये इतना उत्कृष्ट नहीं है जितनी उत्कृष्ट हमारी इंद्रियां हैं और जिनके कारण जीवात्मा को ज्ञान मिलता है। तो यही तर्क इसके पीछे कारण है। और कहते हैं अहंकारिकत्व श्रुते, श्रुति में यानी वेदों में, और किसमें, उपनिषदों में, क्योंकि उपनिषदों के सूत्रों को तो ये सूत्र बना करके दर्शन प्रेजेंट करता है। तो यहाँ श्रुति कहते ही उपनिषद समझ लेना चाहिए या वेद समझ लेना चाहिए। तो अहंकारिकत्व श्रुते है, इंद्रियों को अहंकारिक कहा गया है, न भौतिकानी। कहीं किसी शास्त्र में भौतिक नहीं कहा गया है। मैंने एक पोस्ट आपको किया था कि कहाँ वेदों में उल्लेख है, कहाँ उपनिषदों में उल्लेख है कि इंद्रिय अहंकारिक है, भौतिक नहीं। अहंकारिक भी वही, भौतिक भी वही, दोनों ही अचेतन है, लेकिन थोड़ा सा कथन में भिन्नता है आगे पीछे के कथन होने के कारण। तो अब देखते हैं कहाँ उल्लेख है। जो पोस्ट मैंने आपको भेजा था उसका केवल सारांश बताता हूँ। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खंग वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। मुंडक उपनिषद 2:1-3 में कहा गया एतस्मात् जायते प्राण, एतस्मात् परम ब्रह्मण, इस परम ब्रह्म से प्राण की उत्पत्ति होती है। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन और सभी इंद्रियों के साथ जीवात्मा प्राण को लेकर के परम ब्रह्म से प्रकट होता है। फिर खम वायु ज्योतिराप, इसके बाद खम आकाश, वायु, ज्योति, आप और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति होती है। तो इस कथन पे वो अड़े हुए हैं कि इससे पुष्ट हो गया कि निश्चित रूप से इंद्रियों का कथन पहले हो गया और इंद्रियां पहले प्रकट हो गई, अहंकारिक सृष्टि बन करके फिर भौतिक सृष्टि हुई। तो इस तर्क पे ये अड़े हुए हैं। और पारमार्थिक रूप से देखा जाए दोनों अचेतन है और आगे पीछे के क्रम में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब ऋषि कह रहे हैं तो हम सृष्टि को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, महातात्विक, अहंकारिक और भौतिक। इस तरह ये जड़ जगत को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। और इनमें भौतिक सृष्टि अंत में, अहंकारिक सृष्टि बीच में, महातात्विक जो सृष्टि है वो प्रारंभ में है। इस तरह कथन किया जा सकता है। अब एक सूत्र और ले सकते हैं, 21 देखिए, देवतालय श्रुतिर्नारंभकस्य। अब इसमें कहा इंद्रियों का विलय भी दिखाता है, विलय दिखा करके सिद्ध करना चाहता है कि इंद्रिय जो है वो अहंकारिक सृष्टि के ही उपज है। तो क्या प्रमाण देता है ना, देवतालय श्रुतिर्नारंभकस्य, देवतासु लयः देवतालयः। कुछ श्रुति में यानी उपनिषदों में कुछ वचन मिल जाता है। मैंने भी ये पोस्ट आपको भेज दी थी, इसको जिन लोगों के पास नहीं है बाद में पढ़ लेना। तो इसमें लिखा है कि बृहदारण्यक उपनिषद 3:2-13 में एक पंक्ति मिल जाती है कि जब पुण्यात्मा की मृत्यु होती है तो उस समय उसके विभिन्न अवयव ये 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। पुरुषस्य मृतस्य अग्निम वागप्येति। जब पुरुष मर जाता है, पुण्यात्मा पुरुष, सामान्य पुरुष की तो क्या दशा होती है कौन जाने। तो पुण्यात्मा पुरुष जब मिलता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो पुरुषस्य मृतस्य, ऐसे पुरुष के मर जाने पर अग्निम वागप्येति, अग्नि वाणी को प्राप्त हो जाती है। उसकी शरीर की जो ऊर्जा है वो वाणी, उसकी
उसकी जो वाणी है वो अग्नि को प्राप्त हो जाती है। वातम प्राण, जो प्राण वायु है वो हवा को प्राप्त हो जाती है। चक्षु आदित्यम, उसकी जो नेत्र ज्योति है सूर्य को प्राप्त हो जाती है। मनस चंद्रमसम, मन चंद्रमा को प्राप्त हो जाता है। दिशा श्रोत्रम, दिशाएं जो है जो कान है वो दिशाओं में विलीन हो जाती है। अब इस पंक्ति को उठा करके इन्होंने कहा कि इससे पुष्ट हो गया कि ये सारे जो कथन किया गया, अग्नि का कथन हुआ, दिशाओं का कथन हुआ, आदित्य का कथन हुआ, ये पांच भूतों में विद्यमान पिंडों का कथन हुआ। तो इसलिए जब इंद्रियां, मन, बुद्धि, आंख, नाक, ये सारी इंद्रियां जब ये पंचभूतों में विलीन हो जाती है तो हर कार्य कारण में विलीन हो जाता है। तो इंद्रिय रूपी कार्य, इंद्रियां रूपी कार्य अपने मूल कारण में विलीन हो जाते हैं, और वो कारण पांच भूतों वाले साधन ही है। तो इसलिए इंद्रियों को हम भौतिक मान ले, क्योंकि अग्निर बागप्येति, जो वाणी है वो अग्नि में विलीन हो जाती है। तो जो अग्नि है वो भौतिक पदार्थ है, भौतिक अग्नि की बात चल रही है यहाँ। तो इसलिए ये जो वाणी रूपी जो इंद्रिय है, जिसे आप अहंकारिक सृष्टि मानते हैं, वो अहंकारिक नहीं अपितु ये भौतिक सृष्टि है। भौतिक अग्नि में ये वाणी विलीन हो जाती है। इस तरह इसको भौतिक माने तो कहते हैं देवतालय श्रुति देवतासु लय, ये भौतिक देवताओं में भले ही लय हो जाए, श्रुतिर्नारंभकस्य, इन इंद्रियों की उत्पत्ति वहां से नहीं होती। अस्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ और कहीं मर गया, और पैदा कहाँ हुआ ना, जिन खेतों के अनाजों से शक्ति संग्रह करके जिन इलाकों में उसका जन्म हुआ, तो जरूरी नहीं कि उसी इलाके में ही वो विलीन हो जाए, ऐसा कोई राजाज्ञा नहीं। अस्वाभाविक रूप से वो कहीं भी मर सकता है, और सारी सृष्टि मतलब उसके लिए मृत्यु का स्थान है। तो इसी तरह भले ही इंद्रियां जो है इनसे निर्मित न हुई हो, इन पिंडों से, भौतिक पिंडों से इनका निर्माण न हुआ हो, लेकिन इन इंद्रियों का अगर इनमें विलीन हो जाता है तो इसको वजह मान करके आप इनको भौतिक सिद्ध नहीं कर सकते, बल्कि इंद्रिय अहंकारिक सृष्टि के ही पिंड होते हैं। और भौतिक सृष्टि का कथन भले ही हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता, विलय कोई मायने नहीं रखता, मृत्यु आप कहाँ प्राप्त करेंगे कोई मायने नहीं रखता। बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है, एक बढ़िया सिद्धांत यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है कि मेरा जन्म वहीं हो जाए जहां से मेरी मृत्यु वहीं हो जाए जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी मृत्यु वहीं हो जाए जहां मेरा कर्म स्थान रहा, मेरा ससुराल जहां मैं वहीं मर जाना चाहता हूँ, मेरा जन्म जहां हुआ था वहीं मृत्यु हो जाना चाहिए, लाश लेकर के वहीं पहुंचा दीजिए। ये सब हटता है, क्योंकि यहाँ कहा गया कि उत्पत्ति आप कहीं हो कोई मायने नहीं, लेकिन मृत्यु भी कोई इतना मायने नहीं कि जहां आपका शरीर शांत हो रहा है आप वहीं प्रकट होंगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत जो है वो ईश्वर जानता है कि आप यहाँ मरने पर कहाँ प्रकट होंगे, क्या होगा। तो उसी न्याय से यहाँ देख लेना चाहिए। भले ही इंद्रियां भौतिक पदार्थों में विलीन हो जाने की बात, इंद्रियों की ये बात वेदों में कही जा रही है, उपनिषद में कही जा रही है, लेकिन ये सब गौण कथन है। वास्तविक इंद्रियों का निर्माण इन भौतिक पिंडों के निर्माण से पूर्व कहा गया है, इंद्रियों के निर्माण का कथन कहा गया है। तो इसलिए इंद्रियां अहंकारिक सृष्टि के पिंड हैं, और जो सूर्य चंद्र पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये भौतिक सृष्टि के पिंड हैं। इन भौतिक सृष्टि के पिंडों से इंद्रियों का वजन ज्यादा है, इनका महत्व ज्यादा है, क्योंकि जीवात्मा के साथ इनका संबंध बना रहता है, और भौतिक जो सृष्टि है वो जड़ जगत के साथ उसका संबंध है। तो इस तरह तीन तरह की सृष्टि, जड़ सृष्टि का यहाँ कथन हुआ, महतात्विक, अहंकारिक और भौतिक, और इंद्रिय अहंकारिक पिंडों के सर्वोच्च कृति है। तो इस तरह कथन हुआ। इस तरह कुछ अवान्तर विषय आएंगे, इसको आपको सुनना है किसी न किसी तरह, फिर अध्ययन करना है। बहुत कुछ अंदर घुसेगा तभी परिवर्तन जीवन में होगा। 5 मिनट अत्यधिक में ले लिया,
और जो टारगेट था कुछ तो आप उसमें छूट गया, लेकिन कुछ में प्रवेश हो गया। तो बुद्धि आज बढ़िया समझ में आ गई, अहंकारिक सृष्टि समझ में आ गई। तो इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। फिर हम अगले प्रकरणों में, अगले 2 कक्षा में ये दूसरे अध्याय पूरा हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। और कुछ प्रश्न हो देख लीजिए, नहीं तो सत्र समाप्त करते हैं। समय तो अब नहीं है प्रश्न के लिए, देख लीजिए। आइए शांति पाठ करते हैं। ग्रुप खोल लेता हूँ, आप उसमें प्रश्न रखिए। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः एव वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को, सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद जी। लिखूंगी।